अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज हम जो है ना इस वीडियो के अंदर 3 टॉपिक को जो है ना कवर करेंगे, जिसमें पहला हमारे पास जो है वो सीरिया फ्लैजिला आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास कंपैरिजन आ जाएगा इनका प्लांट और एनिमल सेल्स का, और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आ जाएंगे। सबसे पहले हम जो है वो सीरिया और फ्लैजिला को देख लेते हैं। सीलिया और फ्लैजिला जो है इनका जो है स्पेशल इनका स्ट्रक्चर होता है, और इनका जो काम होता है वो होता है इनका कि मूवमेंट में जो है ना इन्होंने हेल्प आउट करनी होती है। उसके बाद बेटा आ जाता है कि कुछ सेल के बाहर जो है पतली ते टेल जैसी बेटा प्रोजेक्शंस होती हैं, जिन्हें सीलिया और फ्लैजिला कहते हैं। इनका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, इनका मूवमेंट होता है इनका काम। सीलिया जो होते हैं बेटा वो लंबाई में जो है वो छोटी होती हैं और एक सेल पर बहुत ज़्यादा होती हैं, जबकि जो फ्लैजिला होती हैं वो लंबी होती हैं और अक्सर एक या दो ही होती हैं। उसके बाद बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में सीलिया और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर के बारे में। यूकैरियोटिक सेल में सीलिया और फ्लैजिला की स्ट्रक्चर 9+2 अरेंजमेंट पर मबनी होती है। इसमें इसमें बाहर बेटा 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स और बीच में जो है वह एक सेंट्रल पेयर होता है। ये बेसल बॉडी के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये हो गया यूकैरियोटिक सेल में सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, कैसे होता है। 9+2 अरेंजमेंट पर होती है ये। इसमें बाहर 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल यानी 9 पेयर होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के, और बीच में जो है एक सेंट्रल पेयर होता है, और बेसल बॉडी के साथ ये क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये कैसे होता है। प्रोकैरियोटिक सेल की फ्लैजिला की स्ट्रक्चर जो है वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला से क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। मतलब कैसी होती है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल से नहीं बल्कि फ्लैजिलिन नाम की प्रोटीन से बने होते हैं। इससे बने होते हैं ये, इसके अंदर हमारे पास है ये जो माइक्रोट्यूब्यूल से नहीं बने होते बल्कि फ्लैजिलिन नाम की प्रोटीन से बने होते हैं। उसके बाद आ जाता है इसका जो बेसिक फंक्शन है, हमने पहले बात की बेसिक फंक्शन इसका क्या है कि सेल की मूवमेंट जो है वो इसका जो है मूवमेंट इसका काम होता है। हमारे सेल के इर्द गिर्द जो सब्सटेंस है उसको भी मूव करने में ये क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। तो आज हमने इसमें क्या सीखा है कि जो सीलिया होते हैं वो छोटी और ज़्यादा होती हैं, जबकि जो फ्लैजिला होते हैं वो क्या होते हैं, लंबी होती हैं और कम होती हैं। यूकैरियोटिक सेल में इनकी स्ट्रक्चर जो है 9+2 अरेंजमेंट पर होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो है फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने होते हैं, और इन दोनों का मेन फंक्शन क्या है, मूवमेंट है। उसके बाद जो हमारे पास है टॉपिक आ जाता है वो आते हैं इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आ जाते हैं। इसमें हम देखेंगे कि दोनों सेल्स की खास जो स्ट्रक्चर हैं उनके फंक्शन को कैसे बेहतर बनाती हैं। अब आ जाता है कि हर सेल की जो है स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो इसे अपना काम एफिशिएंटली यानी अच्छे तरीके से करने में क्या करती हैं, मदद देती हैं। इसी वजह से प्लांट और एनिमल सेल्स की स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। और अगर हम प्लांट सेल के एडवांटेज की बात करें तो प्लांट सेल की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या होती है, उनकी सेल वॉल होती है। ये सेलुलोज से बनी होती है, इनकी सेल वॉल जो है किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। और सेल को क्या करती है, ये काम क्या है इसका, उसको मजबूती देना, उसको सपोर्ट देना, उसको प्रोटेक्शन देना इसका काम होता है। इसी वजह से जो प्लांट्स हैं वो अपनी जो शेप है वो सेल वॉल की वजह से क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। अब आ जाता है इसमें क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्या करते हैं, जिसमें जो क्लोरोफिल है वो इसमें क्या होता है, मौजूद होता है। ये सनलाइट को ऑब्जॉर्व, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ऑब्जॉर्व करता है और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट के लिए फूड तैयार करता है। अब आ जाता है हमारे पास इसके अंदर के सेंट्रल वैक्यूल आ जाता है। प्लांट सेल के जो हमारे पास की जो प्लांट सेल की लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो होती हैं वो पानी, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल को क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। ये टारगेट प्रेशर मेंटेन करती हैं, जिससे सेल जो है वो क्या करता है, अपनी शेप को और अपने फ्रेशनेस को वो क्या करता है, बरकरार। प्लांट सेल जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। किसके ज़रिए से, प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जिससे सब्सटेंसेस और सिग्नल्स का जो है वो एक्सचेंज होता है। क्या हमने इसके अंदर सेंट्रल वैक्यूल में क्या पढ़ा हमने कि सेंट्रल वैक्यूल जो है वो पानी को, न्यूट्रिएंट्स को और दूसरे जो वेस्ट मटेरियल है उनको स्टोर करती है, टारगेट प्रेशर मेंटेन करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, टारगेट प्रेशर की वजह से सेल अपनी शेप को, फ्रेशनेस को बरकरार रखेगा। प्लांट सेल जो होते हैं वो प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और सब्सटेंस और जो होते हैं सब्सटेंसेस और सिग्नल्स का जो है ना वो एक्सचेंज होगा। अब आ जाते हैं एनिमल सेल्स। एनिमल सेल में हमारे पास से पहली जो चीज़ आती है वो आ जाते हैं सेंट्रियोल आ जाते हैं, जो क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स को बनाएंगे। ये सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स को दोनों डॉटर सेल में क्या करेंगे, तकसीम कर देते हैं।
उसके बाद आता है हमारे पास आ जाता है लाइसोसोम्स आ जाता है। लाइसोसोम जो है वो एंजाइम से बड़े होते हैं। इन एंजाइम्स के ज़रिए वो क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को और जो डैमेज ऑर्गेनेली हैं उनको क्या करेंगे, वो तोड़कर रिसाइकल करेंगे उनको। कुछ एनिमल सेल्स में जो है वो सीलिया और फ्लैजिला भी होते हैं जो क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। मिसाल के तौर पर स्पर्म जो है, स्पर्म सेल जो होगा वो क्या करेगा, अपने फ्लैजिलम की मदद से अपने एग की तरफ मूव करता है। तो आज हमने जो है वो जाना कि प्लांट सेल्स की जो है वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे सेल वॉल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, लार्ज वैक्यूल होती हैं और प्लाज्मोडेस्माटा होगा। उन्हें क्या करेगा, सपोर्ट देगा, फूड प्रोटेक्शन करेगा और कम्युनिकेशन में मदद दे। जबकि बेटा एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं और इसके अलावा बेटा हमारे पास सीलिया और फ्लैजिला जो हैं, लाइसोसोम्स होते हैं जो क्या करेंगे, सीलिया और फ्लैजिला सेल डिवीजन, वेस्ट रिमूवल और मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद अब हम जो है ना वो प्लांट सेल और जो एनिमल सेल के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट और उनके जो फंक्शन के बारे में जो है पढ़ते हैं। साथ ही हम देखेंगे कौन से ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो दोनों में पाए जाते हैं और कौन से जो है वो सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं। मतलब हम इनका जो है ना कंपेरिजन अब करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट सेल की। प्लांट सेल वाले जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका जो मतलब जो दोनों में पाए जाते हैं उनकी बात करते हैं हम। सबसे पहले आ जाता है साइटोप्लाज्म। ये जो है ये प्लांट में भी और एनिमल दोनों में पाया जाता है। ये एक जो है ना साइटोप्लाज्म जो है ये जेली जैसा सब्सटेंस होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के सेंटर में होता है। इसमें जो है सेल के तमाम ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं और सेल की ज़्यादातर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो यहीं पे होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन किस में हो रहे होते हैं बेटा, वो हो रहे होते हैं हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाती है अब सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द होती है। सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द होगी। ये जो है ना ये हमारे पास सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी ये हर चीज़ को जो है अंदर या बाहर नहीं आने जाने देती। ये क्या करती है, ये कंट्रोल करती है कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो सेल में एंटर होगा और कौन सा जो है वो सेल से बाहर रहेगा। ये करती है कौन, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास न्यूक्लियस आ जाता है। न्यूक्लियस जो है इसको हम कंट्रोल सेंटर कहते हैं। इसमें कंट्रोल सेंटर कहते हैं इसको। इसमें जो है वो डीएनए होता है। डीएनए क्या करता है, डीएनए जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टोर करता है। न्यूक्लियस सेल के तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं और जो सेल डिवीजन है उसको भी वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। उसके अलावा एनिमल सेल में जो है न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंटर में होता है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहाँ पे होगा बेटा, सेंटर में होगा। जबकि प्लांट सेल में कहाँ पे होगा, लार्ज वैक्यूल की वजह से वो साइड पर होगा। किसकी वजह से, लार्ज वैक्यूल की वजह से वो सेंटर में साइड पे होगा और एनिमल में सेंटर में होगा। उसके बाद हमारे पास बेटा आ जाता है हमने सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है ये सिर्फ पहले हमने जो 3 पढ़ी हैं वो किसके अंदर थी, प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर थी। सेल वॉल जो होती है ये सिर्फ किस में होती है, प्लांट सेल में होती है। ये बनी किससे होती है, सेलुलोज से बनी होती है। ये एक मजबूत और नॉन लिविंग आउट लेयर होती है, यानी ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत जो है बाहर वाली एक लेयर होती है। इसका जो काम है वो क्या होता है, प्लांट सेल को सपोर्ट करना और उसको प्रोटेक्शन देना इसका काम है। और इसके अलावा ये क्या करती है, सेल की जो शेप है, यानी प्लांट सेल की जो शेप है उसको भी क्या करेगी, वो उसको मेंटेन करेगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्लांट सेल में जो है एक लार्ज वैक्यूल होती है जो पानी और सॉल्ट को स्टोर करती है। एक लार्ज वैक्यूल होती है प्लांट सेल में जो क्या काम करती है, पानी को और सॉल्ट को स्टोर करती है और सेल को क्या करती है, टर्जिड यानी टाइट और फ्रेश रखती है। क्लोरोप्लास्ट भी जो है सिर्फ प्लांट सेल में होता है। क्लोरोप्लास्ट भी, लार्ज वैक्यूल जो है वो भी कहाँ पे है, प्लांट सेल में। क्लोरोप्लास्ट भी कहाँ पे है, प्लांट सेल में। क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट सेल में होता है और ये क्या करती है, इसमें क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फूड बनाएगा। ये था बेटा इसका कंपैरिजन। इसमें हमने देखा कि जो हमारे पास है साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियस है वो दोनों प्लांट सेल में और एनिमल सेल में होते हैं। जबकि जो सेल वॉल है, लार्ज वैक्यूल है और क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ कहाँ पे है, प्लांट सेल की हाउस ऑर्गेनेलीज होती हैं। वो मतलब कि वो प्लांट सेल में होती हैं। ये ऑर्गेनेलीज जो हैं वो क्या करती हैं, प्लांट को सपोर्ट देती हैं, उसको फूड बनाने में भी उसकी हेल्प आउट करती हैं और पानी को स्टोर करने में भी उसकी क्या करती हैं, मदद करती हैं। तो ये आज के हमारे जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो हो गए। अब इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक में मिलते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।